नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। कोरोना की वापसी, बालाघाट में नहीं है जांच की सुविधा। नर्सिंग छात्राओं के भविष्य पर संकट, प्रैक्टिकल में जानबूझकर फेल करने का आरोप। और विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया एएचपी साइट में पौधारोपण। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर तैयारियों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बालाघाट जिले में ना तो आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध है और ना ही रैपिड टेस्ट किट मौजूद है। प्रशासन ने कोरोना को लेकर अलर्ट मोड की बात जरूर कही है, लेकिन जिला चिकित्सालय में जांच के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई है। बालाघाट की महाराष्ट्र सीमा से सटी भौगोलिक स्थिति भी चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इससे दोनों राज्यों के बीच आवाजाही संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकती है। सीएमएचओ डॉक्टर परेश पल्लव ने दावा किया है कि जिला अस्पताल में सुविधाएं हैं और प्रशासन सतर्क है, लेकिन जांच सुविधा के अभाव को उन्होंने भी स्वीकार किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जब जांच नहीं हो पा रही है तो संक्रमण की पुष्टि और रोकथाम कैसे होगी। फिलहाल सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। सरदार पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बालाघाट में पढ़ने वाली जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि उनसे प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर 1500 रुपए वसूले गए, फिर भी जानबूझकर 25 छात्राओं को फेल कर दिया गया। मुख्य परीक्षा में पास होने के बावजूद उन्हें तृतीय वर्ष की परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ छात्राएं बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना से मिली और शिकायत दर्ज करवाई। छात्राओं ने पारदर्शी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि यह मामला सिर्फ उनके भविष्य का नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर वर्ष 2025 मानसून काल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनः एक पेड़ के मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। 5 जून को नगर पालिका बालाघाट द्वारा सांसद भारती पारधी के मुख्य आतिथ्य में एएचपी साइट पीएम आवास कॉलोनी में वृहद वृक्ष पौधारोपण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह लगभग 500 पौधों का रोपण किया जाएगा और अमृत मित्र स्व सहायता समूह की बहनों को इसकी देखरेख का जिम्मा होगा। नगर पालिका अध्यक्ष के साथ मिलकर सभी ने सांकेतिक रूप से 11 पौधों का रोपण किया है। बाकी पौधे वर्षाकाल प्रारंभ होते ही रोपित किए जाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मियावाकी पद्धति से पौधारोपण सार्थक हो सकता है। इसमें हरियाली और प्रकृति संरक्षण के प्रति आमजनों की जागरूकता भी है, जिससे कि बालाघाट शहर को हरियाली युक्त आवरण में ढाल दिया जाए। एक पेड़ मां के नाम के तहत पूरा देश वृक्षारोपण कर रहा है। निश्चित तौर पर अभी गर्मी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो संस्थाएं और जो हम लोग पौधा लगा रहे हैं उसके पूरे संरक्षण की जवाबदारियां देते हुए प्लांटेशन कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं हर प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहूंगी कि आने वाली बरसात में हर व्यक्ति एक पौधा लगाए, जिससे निश्चित तौर पर अगर सब लोग एक पौधा लगाएंगे तो हम पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ जो देश में और हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है उस पर हम बहुत कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। 500 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बनाए जा रहे हैं धीमर टोला में, उस प्रांगण में मियावाकी वन को डेवलप करने के लिए आज वृक्षारोपण रखा गया, जिसमें माननीय सांसद महोदय के हस्ते पौधे लगाए गए। और अमृत मित्र में हमारी जो महिलाएं शामिल हैं, अपने समूह की महिलाएं, और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे इनका पालन पोषण करें। बालाघाट जिले के ग्राम भालेवाड़ा में बिजली विभाग और ठेकेदार की लापरवाही से करंट लगने से एक युवक और एक बैल की मौत हो गई। इस घटना को लेकर आजाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिदेशक भोपाल के नाम ज्ञापन पुलिस निरीक्षक नितिन पटले को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि मृतक युवक की मौत पर एफआईआर दर्ज कर दोषी बिजली अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही लामता बिजली वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में झूलते बिजली तारों को तुरंत ऊंचा करने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं रोकी जा सके। हम ये चाहते हैं कि संबंधित जो परिवार का जो मुखिया उनका खोया है, तो संबंधित जो लोग हैं, जो लापरवाही जिन्होंने किया है, उनके ऊपर पहले प्राथमिकता से जो प्राथमिकी दर्ज हो और उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण बना करके आने वाले समय में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, तो तमाम गाँव में जो तारें झूल रही है उसको बिजली विभाग दुरुस्त करवाए। अपने घर का मुखिया था और जिसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई है और उसे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। ग्राम भालेवाड़ा में
एक व्यक्ति की और एक बैल की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। और पूर्व में भी एक वर्ष में ऐसी एक दो घटनाएं हुई हैं जिसमें कोई बजरंग कंपनी की लापरवाही प्रदर्शित की अधिकारी कर्मचारियों को। इस पर से भविष्य में उसकी दोषारोपी न हो और जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के संबंध में आदेश दिया गया है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने राजस्व अधिकारियों को नक्शा तरमीम, ROR एंट्री, फार्मर रजिस्ट्री और EKYC कार्यों को प्रतिदिन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये नियमित और आवश्यक कार्य है। RBC 6/4 के तहत सड़क दुर्घटना के मामलों में 30 दिन के भीतर जांच पूर्ण कर आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर उन्होंने बाढ़ संभावित गांवों में राशन, दवाइयां, नाव, बैरिकेड और पशु वैक्सीन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही परिवहन में ओवरलोडिंग और कंडम वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी 5 जून को वैनगंगा नदी शंकर घाट में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर गंगा माता का जलाभिषेक कर चुनरी भेंट की गई है। हवन पूजन कर दीपदान कर मां गंगा की महाआरती की गई। शाम के समय भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया। देर शाम शंकर घाट में भंडारे का भी आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारा ग्रहण किया। इस दौरान उपस्थित जनों ने गंगा नदी व तट को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया गया। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर शंकर घाट के इस पावन तट पर मां गंगा जी को चुनरी अर्पित की गई। पूजा हवन की कार्यक्रम में सभी भक्तजनों के साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला और हम सभी भक्तजनों ने मिलकर आज मां गंगा जी के संरक्षण के लिए शपथ ली कि मां गंगा जी को हम सभी संरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे और मां गंगा के तट को साफ सुथरा और पॉलीथीन विहीन रखने में अपना सर्वस्व हम पूरा योगदान देंगे। दशहरे का कार्यक्रम था यहाँ पे। हर साल की तरह इस साल भी गंगा दशहरे का आयोजन किया गया यहाँ पे और माता जी की चुन्नी 1008 मीटर की इस तरफ से उस तरफ गई और इसके बाद गंगा महाआरती हुई और अभी भंडारा चालू है और भजन संध्या है। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार वर्ष 2018 बैच के IPS अधिकारी आदित्य मिश्रा बालाघाट के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। वे वर्तमान में राजगढ़ SP के पद पर कार्यरत थे। वहीं वर्ष 2014 बैच की IPS नगेंद्र सिंह का स्थानांतरण भोपाल कर दिया गया है, जहां वे 25वीं वाहिनी विजिबल की कमान संभालेंगे। नरेंद्र सिंह का बालाघाट में 10 माह का कार्यकाल रहा। आदित्य मिश्रा पूर्व में भी बालाघाट में ASP भैया और नक्सल ऑपरेशन में सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें नक्सल उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पदक भी मिल चुका है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।